हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्किन। आर्किन में आपका स्वागत है। ज्वाइन आर्किन फॉर योर सिलेक्शन इन गवर्नमेंट एग्जाम। हाउ टू प्रिपेयर रीजनिंग फॉर बैंक एग्जाम। आज का जो हमारा सेशन है वो ये है कि बैंक एग्जाम में रीजनिंग को कैसे प्रिपेयर करें। जैसे कि बैंक एग्जाम में रीजनिंग सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, तो आज उसकी प्लानिंग करने वाले हैं और इस प्लानिंग को आपने एग्जीक्यूट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा रीजनिंग स्ट्रैटेजी फॉर द बैंक प्रीलिम्स एग्जाम। सेकंड स्ट्रैटेजी हमारी क्या होगी यहाँ पे, हाउ टू कंप्लीट रीजनिंग इन 20 मिनट्स। यानी कि जो सेकंड टॉपिक होगा डिस्कशन का वो होगा कि रीजनिंग को 20 मिनट्स में कैसे कंप्लीट करें, जो कि 35 क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में दिए जाते हैं। आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क में, आरआरबी में 40 क्वेश्चन होते हैं आपके रीजनिंग और 40 क्वेश्चन मैथ्स के, और टोटल टाइमिंग 45 मिनट्स का होता है। थर्ड पॉइंट होगा हमारा इजी एंड स्कोरिंग टॉपिक रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग में कौन से इजी और स्कोरिंग टॉपिक होंगे हमारे, ट्रिकी टॉपिक क्या होंगे और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होगी उसकी, ट्रिकी टॉपिक्स की। फिफ्थ नंबर पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे टिप्स टू फॉलो द सम टॉपिक। कुछ टॉपिक्स बताऊंगा, आपने उन टॉपिक्स को फॉलो करने हैं। टिप्स एंड एग्जाम स्ट्रैटेजी फॉर रीजनिंग। एंड सेवेंथ नंबर पे डिस्कस करने वाले हैं हम लोग आर्किन के मॉक पेपर आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। हाउ टू अटेम्प्ट आर्किन मॉक पेपर स्पेशली फॉर बैंक एग्जाम एंड एसएससी एग्जाम्स। एवरीवन, रीजनिंग स्ट्रैटेजी फॉर द बैंक prelims exam. The prelims exam generally asks three sections: English, Quant, and Reasoning. If a student feel English and Quant subject are tough, then they can easily score more in the reasoning ability for the banking exam. Once you can understand the pattern of bank reasoning questions, this section can be cleared in one go. स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे 3 सेक्शन होते हैं और उन 3 सेक्शन में हमें रीजनिंग ही एक ऐसा सेक्शन मिलता है जहां पे हम एक स्कोरिंग सब्जेक्ट हम बना सकते हैं उस रीजनिंग को। इन प्रीलिम्स यू गेट अ 60 मिनट टू कंप्लीट द एग्जाम, एंड इफ वी डिवाइड द टाइम इनटू 3 सेक्शन, दैट इज क्वांट, इंग्लिश एंड रीजनिंग, सो 20 मिनट टू अटेम्प्ट ईच सेक्शन। ओके, तो आपको 20 मिनट मिलने हैं सारे सेक्शंस को अटेम्प्ट करने के लिए। तो वहां पे हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बहुत तगड़ी वाली। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट की, अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट का एक बहुत ही बड़ा फंडा होता है, किसी कैसा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कितना भी छोटा और कितना भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, कि प्लानिंग बिफोर डूइंग। गॉट इट? प्लानिंग बिफोर डूइंग, करने से पहले प्लान करिए। नाउ हाउ टू कंप्लीट रीजनिंग इन 20 मिनट्स। ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि 20 मिनट में 35 क्वेश्चन, वो भी बैंकिंग रीजनिंग। हाउ इट्स पॉसिबल? फर्स्ट ऑफ ऑल, एट फर्स्ट यू शुड बी फैमिलियर विद योर प्रीवियस ईयर पैटर्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर रीजनिंग सिलेबस फॉर आस्किंग इन बैंक एग्जाम. This way you will be able to develop your own strategy. For this, you have to select the number of banking exam reasoning question that you can going to attempt in the first go. आपको पहले डिसाइड करना होगा कि हमें पहले क्या अटेम्प्ट करना है, कहां से स्टार्ट करना है। ठीक है? You also have to restrict yourself that you have to give a particular time to each question in reasoning ability for the banking exams. This is the most important things what you do in your exam. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टोटल तो 20 मिनट्स ही मिले हैं ना। उन 20 मिनट्स में जो हमारे क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस पे भी हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि किस क्वेश्चंस पे हमें कितना टाइम देना है। और एक चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे, आपका जो सेक्शन है वो कभी भी पजल और सेटिंग अरेंजमेंट से स्टार्ट नहीं होगा। आने वाला है वो सेंटेंस। इजी एंड स्कोरिंग टॉपिक इन रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी में स्कोरिंग और इजी टॉपिक क्या है? यू कैन डू दिस व्हेन यू नो योर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरिया इन दिस सेक्शन। आपको अगर पता है आपका स्ट्रॉन्ग एरिया और वीक एरिया, तो ही आप इजी और स्कोरिंग टॉपिक फाइंड आउट कर सकते हैं। गॉट इट? डू रिमेंबर वन थिंग, डोंट स्टार्ट विद पजल unless you have practiced much them.
Don't waste your precious time on single question. Just move on the next question. If you are taking much time on a single one, always attempt easy and scoring topic first. Leave the time taking topic to attempt at the end. Got it? So अगर यहाँ पे स्कोरिंग टॉपिक्स की बात करें, हम लोग इजी टॉपिक्स की बात करें, तो मैं डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे कि स्कोरिंग और इजी टॉपिक क्या होगा। लास्ट में हमें सिटिंग अरेंजमेंट पजल करने हैं। अगर हम मेंस की बात करें तो लास्ट में हम लोग जैसे आपका इनपुट आउटपुट वगैरह हो गया, ये हम लोग लास्ट में देखेंगे। ओके, हमारे जो इजी टॉपिक्स होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं? इनइक्वालिटी हो सकता है, सीरीज हो सकता है, ऑर्डर एंड रैंकिंग हो सकता है, डायरेक्शन हो सकता है, डेटा सफिशिएंसी हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, 100% डेफिनेटली कंफ्यूज होंगे आप कि सर ने यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन डायरेक्शन इन सब का तो नाम ही नहीं दिया। कोडिंग डिकोडिंग में अगर चाइनीज कोडिंग पूछ लेता है तो वो आपके लिए डिफिकल्ट होगा। डायरेक्शन अगर कोडेड हो जाए तो डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि अच्छा डायरेक्शन की अगर हम बात करें, डायरेक्शन में और आपके बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है जो कनेक्ट ना हो रहा हो। बट इनइक्वालिटी में डिफिकल्ट क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा दो दो के पेयर वाले क्वेश्चन बनेंगे। और ज्यादा डिफिकल्ट क्या होगा? सीरीज में ज्यादा से ज्यादा रॉन्ग सीरीज होगा। ऑर्डर एंड रैंकिंग में डिफिकल्ट क्या होगा? पोजीशन इंटरचेंज होगा। डायरेक्शन में डिफिकल्ट क्या होगा? गॉट इट? डेटा सफिशिएंसी में ये सारे वो टॉपिक है जिनमें डिफिकल्टी लेवल मिनिमम हो सकती है। ठीक है, ब्लड रिलेशन भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, बट कोडिंग डिकोडिंग आप इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। तो हमें इन टॉपिक्स पे पहले फोकस करने हैं। बाकी डिपेंड करता है आपके सामने क्वेश्चन पेपर जब आया है तो आप उस क्वेश्चन पेपर को कैसे डील कर रहे हो, वो डिपेंड करता है आपके उस टाइम पे। ट्रिकी टॉपिक एंड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। ट्रिकी टॉपिक्स क्या क्या हो सकते हैं? टू सॉल्व एनी डिफिकल्टी ऑफ bank exam reasoning question, use the correct strategy and methods. For more, you should practice more from the quizzes because this will help you understand the concept of the exam. ज्यादा से ज्यादा आप क्विजेज लगाइए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर लगाइए। और मैंने अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि आर्किन के जो एक्सपर्ट्स के क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको कैसे मिल सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। ओके ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ट्रिकी क्वेश्चंस हमारे क्या हो सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग जो कि 4 to 5 क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछा जाता है, 3 तो रहेगा ही रहेगा। अब ये ट्रिकी कैसे हो सकता है? जैसे आपका मिक्स लेटर कोडिंग हो गया, राम इज अ गुड बॉय, LAPANA। ठीक है, पजल्स एटलीस्ट 2 सेट्स ऑफ पजल तो आपको मिलेंगे, वो भी ट्रिकी होते हैं। बना तो बना, नहीं बना तो पांचों क्वेश्चन गए। सिलोगिज्म आपके ट्रिकी होते हैं, 3 to 5 क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन को आप ट्रिकी में ले सकते हैं। ठीक है, अल्फाबेट लॉजिकल रीजनिंग, अल्फाबेट को आप ट्रिकी में ले सकते हैं, बट लॉजिकल रीजनिंग मेंस के पर्पज से आपका ट्रिकी साबित हो सकता है। गॉट इट? तो इन टॉपिक्स पे हमें फोकस करना है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में होगा सर पिछले स्लाइड में कुछ टॉपिक दे दिया, इस स्लाइड में सारे टॉपिक तो आपने दे ही दिए, बट टॉपिक हमें कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में, वो स्ट्रैटेजी के साथ हमने डिस्कस करा है यहाँ पे वो सारे टॉपिक्स। Tips to follow the sum topic. While attempting the question, read the statement first. After that, read the passage to focus on relevant part of the paragraph. First time, just follow these steps. And steps है improve your reading skills. अगर आपका reading skills improve है तो ही आप carefully read कर सकते हो, fastly read कर सकते हो। Limited time to attempt each questions. Quickly read all the statement and start looking for the data which is required and follow the flow of the passage. Use an elimination strategy to answer the question. Student, मेरी जो क्लासेज होती है उस क्लास में मैं इन चीजों पे फोकस नहीं करता कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मैं फोकस करता हूँ हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या नहीं होगा। क्योंकि देखिए ना, 5 ऑप्शन में से सही तो एक ही है ना, बाकी के 4 गलत है, और सही कितने हैं? एक ही है। तो 4 गलत है, यानी कि रॉन्ग ऑप्शन की पॉसिबिलिटी मेजॉरिटी ज्यादा है। तो जिसकी मेजॉरिटी ज्यादा सरकार उसी की बननी है, तो जिसकी मेजॉरिटी ज्यादा है हम उसके साथ खड़े हैं। आंसर इनकरेक्ट वाले ज्यादा है तो हम इनकरेक्ट फाइंड कर लेंगे, बचा हुआ करेक्ट हो जाएगा। अवॉइड गेसिंग वर्क। बहुत सारे बच्चे करते हैं कि यार ए हो सकता है, सी हो सकता है, ये सब अवॉइड करें। उससे अच्छा है कि आप उस क्वेश्चन को ही टच ना करो, छोड़ के आगे बढ़ जाओ। ठीक है, ओके। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक बताना चाहूंगा
कि जो भी हमारे पजल सेक्शंस होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पजल सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो पजल और ब्लड रिलेशन एज जो है वो आप एक बार जरूर ट्राई करेंगे। पजल, ब्लड रिलेशन और एज के जो टॉपिक्स होते हैं, एज बेसिकली आपका मैथ सेक्शन का है, तो आप उन क्वेश्चंस पे एक बार फोकस जरूर करेंगे। टिप्स एंड एग्जाम स्ट्रैटेजी फॉर रीजनिंग, मैं आपको एट द एंड टिप्स देने वाला हूं। ट्राई टू स्कोर गुड मार्क्स while practicing mock test so that you can at least clear the cutoff। एटलीस्ट क्लियर तो कट ऑफ करने हैं सारे सेक्शन में। वर्क ऑन योर वीक एरिया आफ्टर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करने के बाद आपका वीक एरिया क्या है वहां पे वर्क करिए। जैसे वीक एरिया में आपका आ सकता है डेट और मंथ का पजल, ठीक है, डेट और मंथ का पजल। इसके बाद आपका आ सकता है फ्लैट एंड फ्लोर पजल, ठीक है। तो ये सारे आपके वीक सेक्शन हो सकते हैं। ऑलवेज सॉल्व द इजियर क्वेश्चन फर्स्ट टू फेच योर गुड मार्क, स्पेंडिंग टाइम ऑन द मोर डिफिकल्ट वन in starting with precious time. And most important part, first attempt all the inequality questions, coding, decoding, analogy, order and ranking, alphanumeric series, direction, distance, sequence series, data sufficiency। बट यहाँ पे कहीं भी आपको पजल सेटिंग अरेंजमेंट आपको नहीं दिखेगा। ध्यान दीजिए, पजल और सेटिंग अरेंजमेंट आपको यहाँ पे नहीं दिखने वाला है। आपको यहाँ पे ब्लड रिलेशन भी नहीं दिखेगा, क्योंकि ब्लड रिलेशन में अगर आपके ट्रिकी क्वेश्चंस आ गए, यानी कि सिंबल इंटरचेंज के क्वेश्चन आ गए, ए प्लस बी मींस ए इज द फादर ऑफ बी, तो लिटिल बिट वो आपके लिए डिफिकल्ट साबित हो सकता है। आफ्टर दैट अटेम्प्ट द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इनपुट आउटपुट, देन आफ्टर सिलोगिज्म एंड ब्लड रिलेशन। देखिए ब्लड रिलेशन क्या आया, नीचे आया, गॉट इट। तो इस हमें इस प्लानिंग के हिसाब से चलना चाहिए। एट द एंड attempt the puzzle and setting arrangement and logical reasoning statement based question। अब देखिए फर्स्ट हमें क्या करना है, फर्स्ट हमें करना है आपके पास यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग क्यों ट्रिकी होता है, एनालॉजी नॉर्मल होता है, ऑर्डर एंड रैंकिंग नॉर्मल होता है, अल्फा न्यूमेरिक ट्रिकी, डायरेक्शन ट्रिकी हो सकता है, सीक्वेंस एंड सीरीज, डेटा सफिशिएंसी, देन आफ्टर ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, सिलोजिज्म, लास्ट में हमें करना है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। गॉट इट, ओके। ज्वाइन आर्किन मॉक पेपर, आप आर्किन के मॉक पेपर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन फुल लेंथ मॉक पेपर ऑन लेटेस्ट पैटर्न ऑफ द बैंक एग्जाम, कॉल दिस नंबर एंड फिक्स योर schedule, fix your demo and join demo session and confirm your selection। Thank you so much everyone। 9821477750, contact now and take a free demo classes। Thank you so much everyone। होप सो कि जो हमने प्लानिंग करी है आज रीजनिंग की, जो स्ट्रैटेजी बनाई है रीजनिंग की, वो आपको काफी पसंद आई हो। ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच गाइस।